हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आइटम का सेल एंट्री किस प्रकार हम लोग करते हैं टैली प्राइम में। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम जब भी कोई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं उसमें सिक्योरिटी पासवर्ड कैसे लगाना है उसके बारे में मैंने बताया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के वह वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आप गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स के अंदर में आपको क्रिएट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप लिस्ट ऑफ मास्टर्स के अंदर में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमको जैसे सेल से रिलेटेड इनवॉइस तैयार करना है और वो भी आइटम हमको यहाँ पे सेल करना है, तो उससे रिलेटेड जो जो रिक्वायरमेंट होंगी वो सभी को हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे हमको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगा लेज़र का, तो हम लेज़र पर जाएंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से आएगा लेज़र क्रिएशन। अब यहाँ पे हमको जो जो रिक्वायरमेंट होगी लेज़र से वो सारा हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। जैसे हम सेल बनाने वाले हैं तो यहाँ पे हमको एक कस्टमर चाहिए होगा, तभी हम उसको आइटम को यहाँ पे सेल कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे लेते हैं कि सुनील कुमार क्या है, हमारा एक कस्टमर है। इसको हम लोग रखेंगे सैंड्री डेबिटर्स के अंदर में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आइटम को सेल करने वाले हैं। उसके बाद में जो भी इसका डिटेल होगा, एड्रेस वगैरह हो, इसको आप फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद में सिंपली इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने एक कस्टमर का लेज़र बना लिया है। अब हम लोग आइटम को सेल कर रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेल का भी लेज़र बना लेंगे। तो सेल का लेज़र बनाना है और इसको आपको रखना है अंडर सेल अकाउंट्स में। सेल अकाउंट्स में रखने के बाद सिंपली आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जो भी दो लेज़र हमको चाहिए था वो लेज़र यहाँ पे बन चुका है। अब हम बैक कर देंगे। अब यहाँ पे हम आएंगे। बैक करने के लिए आप एस्केप कीबोर्ड में देखिएगा, एस्केप का बटन होगा, उसका यूज़ कीजिएगा तो आप बैक कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री मास्टर। अब भाई हम यहाँ पे आइटम सेल करने वाले हैं, तो हमको यहाँ पे कुछ आइटम्स को भी तैयार करना होगा। तो सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप पर में जाएंगे और यहाँ पे जो भी चीज़ से रिलेटेड मेरा स्टॉक आइटम्स रहेगा उसका हम यहाँ पे एक ग्रुप बना लेंगे। जैसे हमारा सारा प्रोडक्ट मान लेते हैं कि कंप्यूटर पार्ट से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे कंप्यूटर पार्ट्स करके ही एक ग्रुप बना लेते हैं और सिंपली इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक हमने ग्रुप बना लिया है। अब हम लोग सीधे चलते हैं यूनिट में। यूनिट पर क्रिएट करेंगे। जो मैंने बनाया है कंप्यूटर पार्ट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, ये हमारा बिक्री होगा पीसेस में। इसको हम लोग केजी में नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पीसेस बना लिया है। यदि आपका प्रोडक्ट केजी से या यूनिट, लीटर इस प्रकार से बेचते हैं तो भी आप उसका यूनिट यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा तो वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टॉक आइटम्स में आ जाना है। यहाँ पे अब हम आइटम बनाएंगे तो दो तीन आइटम हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं माउस। एंटर करेंगे और एक बार एंटर प्रेस कीजिएगा। अब यहाँ अंडर में हम उसी ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे जिसको हमने क्रिएट किया था, यानी कि कंप्यूटर पार्ट। यूनिट में देखिए यहाँ पे जो हमने पीसेस क्रिएट किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है, तो हम पीसेस को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पे क्वांटिटी, यदि आप स्टॉक रखते हैं, जैसे मान के चलते हैं मेरे पास 10 पीसेस है अभी और एक का रेट है 100 रुपया, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। एक हम लोग बनाते हैं यहाँ पे कीबोर्ड, जो कि कंप्यूटर पार्ट्स में रहेगा। इसको भी पीसेस में लेंगे। इसका भी मान के चलते हैं कि 10 पीस है और इसका रेट है 200 रुपया। इस प्रकार से हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो दो प्रोडक्ट हमने बना लिया है। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब हम क्या करते हैं, एस्केप की मदद से बैक कर देंगे। यहाँ पे जो भी हमको लेजर्स बनाना था उसको हम लोग बना चुके हैं। तो अब हम लोग बैक करेंगे और चलेंगे यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स के अंदर में वाउचर्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सिंपली इस पर हम लोग एंटर करेंगे। जब आप फर्स्ट टाइम एंटर करेंगे तब आप पेमेंट के लेजर में रहेंगे। आपको सेल के लेज़र में आना है, तो यहाँ साइड में आप देखेंगे सेल के लिए शॉर्टकट की F8 दिया है, यानी फंक्शन की F8 है। आप उसको प्रेस कीजिएगा तो आप आ जाएंगे सेल के लेज़र में। अभी हम नेम ऑफ आइटम्स यहाँ पे शो कर रहा है, इस वजह से हम यहाँ पे आइटम से रिलेटेड सेल का इनवॉइस तैयार कर सकते हैं। यदि आपके पास ऐसा नहीं शो कर रहा है तब आपको यहाँ पे आना है चेंज मोड पर।
चेंज मोड पर यहाँ पे आपको 3 तरह के इनवॉइस फॉर्मेट देखने को मिल जाएंगे। यदि आप एज बाउचर में जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है पर्टिकुलर का इनवॉइस, और अकाउंटिंग इनवॉइस में जाते हैं तो यहाँ पे आपको भी पर्टिकुलर का मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे उससे डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। हमारा काम सारा आइटम से रिलेटेड है, तो हम चेंज मोड पर जाएंगे और आइटम इनवॉइस पर क्लिक करेंगे तो ही आप आइटम इनवॉइस में आ जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक रेफरेंस नंबर दे देते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, डेट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो कस्टमर हमने क्रिएट किया था वो कस्टमर हमको यहाँ पे शो कर रहा है, सुनील कुमार। हम एंटर करेंगे। अब यहाँ पे जो भी उसका बेसिक डिटेल होगा उसको आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद में यहाँ पे पार्टी डिटेल एक बार और कंफर्म कर लीजिएगा, उसके बाद में एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे ही आप सेल लेजर में आएंगे एंटर करके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेल का एक लेजर हमने बनाया था, उसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो हम आ जाते हैं नेम ऑफ आइटम के अंदर में। अब यहाँ पे जो 2 आइटम हमने बनाया था उस दोनों आइटम को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। जैसे बता रहा है कीबोर्ड 10 पीस है और माउस 10 पीस बचा हुआ है, तो हम कीबोर्ड लेते हैं यहाँ पे 5 पीस, क्योंकि 5 पीस हम बेच रहे हैं। और कीबोर्ड का जो रेट हमने रखा था वो 200 रुपया रखा था। और फिर एंटर प्रेस करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा आइटम जो कि मैंने माउस बनाया था इसको भी हम लोग ले लेंगे। इसको भी हम 5 पीस सेल कर देते हैं। इसका रेट हमने रखा था 100 रुपया। तो यहाँ पे दोनों आइटम हमारे ले चुके हैं। अब सिंपली एंटर प्रेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। इसको हम लोग न्यू रेफरेंस में एक्सेप्ट करेंगे ताकि हमारे पास भी इसका एक रिकॉर्ड बना हुआ रहे। और देखिए ड्यू डेट और क्रेडिट डेट भी आप दे सकते हैं यदि उधारी वगैरह वो चलता है तब। उसके बाद सिंपली इसको आपको एक्सेप्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमारा सेल का इनवॉइस बन करके तैयार हो चुका है। अब हम कीबोर्ड से पेज अप की प्रेस करेंगे तो हम वापस से अपने अकाउंटिंग वाउचर अल्टरनेशन जो है 1 इनवॉइस नंबर जो 1 है, देखेंगे यहाँ पे नंबर 1 शो कर रहा है। हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसका प्रिंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे प्रिंट करने के लिए, प्रीव्यू देखने के लिए और कॉन्फ़िगर कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अभी जाएंगे प्रीव्यू में। तो यहाँ पे हमारा सेल का इनवॉइस आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे आइटम का सेल इनवॉइस निकाल सकते हैं। दोस्तों जो अगला वीडियो आने वाला है इसमें आप जानेंगे कि जब हम यहाँ पे किसी आइटम का सेल करते हैं, इस दौरान यदि हमको किसी आइटम में कस्टमर को डिस्काउंट यदि देना होगा तो उसका एंट्री आप किस प्रकार करेंगे। तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि जो मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।